अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सच में कौन हैं, तो शायद आप तुरंत अपना नाम बताएंगे, फिर अपना काम बताएंगे, शायद अपनी उम्र, अपनी पढ़ाई, अपना शहर। लेकिन अगर इन सबको हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? नाम बदला जा सकता है, काम बदला जा सकता है, शहर भी बदला जा सकता है, लेकिन जो भीतर बैठा है, जो सोचता है, जो महसूस करता है, जो सपने देखता है, क्या हम उसे सच में जानते हैं? हम दिन भर अपने मन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम महसूस करते हैं वही सच है, जो हमें लगता है वही वास्तविकता है। लेकिन क्या ये सच है, या हमारा मन हमें कई बार धोखा भी देता है? मन एक अद्भुत चीज है। यह हमें दुनिया दिखाता है, पर दुनिया को वैसा नहीं दिखाता जैसी वह है, बल्कि वैसा दिखाता है जैसा वह उसे समझता है। हमारी यादें, हमारे अनुभव, हमारे डर, हमारी उम्मीदें सब मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं और हम उस तस्वीर को ही सच्चाई मान लेते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि दो लोग एक ही घटना को अलग अलग तरह से याद रखते हैं? दोनों पूरी ईमानदारी से कहते हैं कि उन्हें वही याद है जो हुआ था, लेकिन यादें अलग क्यों हैं? क्योंकि हमारा मन घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाला कैमरा नहीं है। वह उन्हें गढ़ता है, सजाता है, कभी कभी बदल भी देता है। हम सोचते हैं कि हमारी यादें मजबूत और पक्की हैं, लेकिन सच ये है कि यादें हर बार बदलती हैं जब हम उन्हें याद करते हैं। जैसे मिट्टी को बार बार छूने से उसका आकार बदल जाता है, वैसे ही हर बार याद करने से स्मृति थोड़ा थोड़ा बदल जाती है, और फिर भी हमें लगता है कि यही पूरा सच है। यही मन की पहली जिज्ञासा है। हम अपने अनुभवों पर भरोसा करते हैं, लेकिन वे अनुभव कितने सटीक हैं ये हमें पता ही नहीं चलता। फिर आती है एक और बात। हम खुद को दूसरों से अलग, खास और आजाद समझते हैं। हमें लगता है कि हमारे फैसले पूरी तरह हमारे अपने हैं, लेकिन क्या वे सच में हमारे अपने हैं, या हमारे परिवार, समाज, माहौल और बीते अनुभवों ने उन्हें आकार दिया है? हमारी पसंद, हमारे विचार, हमारी मान्यताएं सब कुछ किसी न किसी प्रभाव से बना है। बचपन में जो सुना, जो देखा, जो सीखा, वह चुपचाप हमारे भीतर बैठ गया, और अब वही हमारी सोच को दिशा देता है। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन हमारा मन कई अदृश्य धागों से बंधा हुआ है। ये बात डराने वाली नहीं है, बल्कि जगाने वाली है, क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा मन पूरी तरह पारदर्शी नहीं है, तब हम खुद को जानने की यात्रा शुरू करते हैं। एक और आश्चर्य यह है कि हम अपने आप को जितना समझते हैं, उतना शायद दूसरे लोग हमें बेहतर देख लेते हैं। हम अपनी कमियों को छुपा लेते हैं, अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दूसरों की आंखें हमें एक अलग रोशनी में देखती हैं। कभी कभी कोई दोस्त हमारी कोई आदत बता देता है और हम चौंक जाते हैं। हमें एहसास होता है कि हम खुद को पूरी तरह नहीं जानते थे। यही मन की गहराई है। वह खुद को भी पूरी तरह नहीं समझ पाता। हम अक्सर ये मानते हैं कि हम तर्क से चलते हैं, लेकिन हमारे ज्यादातर फैसले भावनाओं से प्रभावित होते हैं। पहले हम महसूस करते हैं, फिर उस भावना को सही ठहराने के लिए तर्क खोज लेते हैं। हमें लगता है कि हमने सोच समझकर फैसला लिया, लेकिन कई बार फैसला पहले ही हो चुका होता है। यही मन का खेल है। वह तेज भी है, गहरा भी है, लेकिन कई बार जल्दबाज भी है। वह शॉर्टकट लेता है, जल्दी नतीजे पर पहुंचता है, और कभी कभी गलत भी हो जाता है। हम किसी को पहली बार देखकर उसके बारे में राय बना लेते हैं। हम किसी घटना को देखकर तुरंत फैसला कर लेते हैं कि ये अच्छा है या बुरा। लेकिन क्या हमने पूरी तस्वीर देखी होती है? शायद नहीं। फिर भी हमारा मन हमें विश्वास दिला देता है कि हमने सही समझ लिया है। खुद को जानना मतलब अपने मन के इन खेलों को पहचानना है। ये समझना
कि जो मैं सोच रहा हूं वह पूरी सच्चाई नहीं भी हो सकती है। ये स्वीकार करना कि मेरी धारणाएं सीमित हो सकती हैं। ये यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि मन को देखना मतलब खुद को देखना, और खुद को देखना कई बार असहज होता है। हमें अपनी कमजोरियां दिखती हैं, हमारे डर सामने आते हैं, हमारी असुरक्षाएं उजागर होती हैं। लेकिन यहीं से विकास शुरू होता है। जब हम अपने मन की परतों को धीरे धीरे हटाते हैं, तब हमें अपनी असली पहचान की झलक मिलती है। एक और जिज्ञासा ये है कि हम अपने बारे में कहानी बनाते हैं। हर इंसान के भीतर एक कहानी चल रही होती है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता। ये कहानी हमारी पहचान बन जाती है और फिर हम उसी कहानी के अनुसार जीने लगते हैं। अगर हमारी कहानी सीमित है तो हमारा जीवन भी सीमित हो जाता है। अगर हमारी कहानी में साहस है तो हम जोखिम लेते हैं। अगर हमारी कहानी में डर है तो हम पीछे हट जाते हैं। इसीलिए खुद को जानना केवल मन को समझना नहीं है, ये अपनी कहानी को पहचानना भी है। ये देखना कि क्या मैं सच में वैसा हूं जैसा मैं अपने बारे में मानता हूं, या ये केवल पुरानी धारणाओं का असर है। मन अद्भुत है। वह हमें सपने दिखाता है, डर भी दिखाता है। वह हमें आगे बढ़ाता है, रोकता भी है। वह हमें जोड़ता है, तोड़ता भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वह बदल सकता है। हमारी आदतें बदल सकती हैं, हमारी सोच बदल सकती है, हमारी धारणाएं बदल सकती हैं। इसका मतलब है कि हमारी कहानी भी बदल सकती है। खुद को जानना एक बार की प्रक्रिया नहीं है, ये जीवन भर चलने वाली यात्रा है। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, हर गलती हमें नया आईना दिखाती है। जब हम ये मान लेते हैं कि हम पूरी तरह नहीं जानते, तभी सीखना शुरू होता है, और जब सीखना शुरू होता है तभी सच्चा बदलाव आता है। यही इस यात्रा की शुरुआत है, मन के रहस्यों को समझने की, खुद की गहराई को छूने की। अभी तो हमने केवल एक दरवाजा खोला है। आगे की राह में हम और गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि हमारा मन हमें कैसे भ्रम में डालता है, कैसे हमें उम्मीद देता है, कैसे हमें गिरने से बचाता है और कभी कभी गिरा भी देता है। जब हम अपने मन को थोड़ा और ध्यान से देखने लगते हैं, तब एक अजीब सच सामने आता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन अक्सर हमारी भावनाएं हमें समझ रही होती हैं। वे हमें दिशा देती हैं, हमें धक्का देती है, हमें रोकती हैं, और कई बार हमें यह भी नहीं पता चलता कि असली चालक कौन है, हम या हमारी भावनाएं। कभी आपने महसूस किया है कि जब मन अच्छा होता है तो दुनिया भी अच्छी लगती है। वही सड़क, वही लोग, वही काम, सब सहज लगता है। और जब मन भारी होता है तब सब कुछ बोझ लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर की दुनिया उतनी नहीं बदली जितना भीतर का अनुभव बदल गया। हमारा मन रंग भरता है और हम उन रंगों को सच्चाई मान लेते हैं। हम अक्सर ये विश्वास करते हैं कि हम चीजों को जैसे देखते हैं वे वैसी ही हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम पहले से बनी धारणाओं के चश्मे से देखते हैं। अगर हमें पहले से किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सुनने को मिला है तो हम उसके छोटे दोष भी नजरअंदाज कर देते हैं। अगर किसी के बारे में बुरा सुन लिया है तो उसके अच्छे गुण भी हमें कम दिखाई देते हैं। हमारा मन पहले निष्कर्ष बनाता है, फिर उसी के अनुसार सबूत ढूंढता है। यह समझना आसान नहीं है कि हम अपने ही मन के जाल में फंस सकते हैं, क्योंकि हमारा मन बहुत भरोसेमंद लगता है। वह कहता है कि जो तुम महसूस कर रहे हो वही सच है, लेकिन कई बार सच थोड़ा अलग होता है। एक और गहराई तब सामने आती है जब हम ये देखते हैं कि हमारा आत्मविश्वास और हमारी वास्तविक क्षमता हमेशा एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग बहुत आत्मविश्वास से बोलते हैं लेकिन अंदर से असुरक्षित होते हैं। कुछ लोग चुप रहते हैं लेकिन भीतर गहरी समझ रखते हैं। हम अक्सर बाहरी संकेतों से अनुमान लगा लेते हैं कि कौन कैसा है,
लेकिन मन की असली परतें इतनी सरल नहीं होती। हम अपने बारे में भी कई भ्रम पाल लेते हैं। हमें लगता है कि हम निष्पक्ष हैं, लेकिन हम अपने पक्ष में झुक जाते हैं। हमें लगता है कि हम दूसरों को ठीक से समझते हैं, लेकिन हम अपने ही विचारों की छाया में उन्हें देखते हैं। हमें लगता है कि हम तर्क से चलते हैं, लेकिन भावनाएं पहले ही फैसला कर चुकी होती हैं। मन का एक और चमत्कार है स्मृति। हम अपनी यादों को अपने जीवन की सच्चाई मानते हैं, लेकिन स्मृति केवल संग्रह नहीं है, वह रचना भी है। जब हम किसी घटना को याद करते हैं तो हम केवल उसे दोहराते नहीं, हम उसे फिर से बनाते हैं। उस समय की भावना, उस समय का डर, उस समय की खुशी, सब मिलकर उसे नया रूप देते हैं और हर बार वह थोड़ी बदल जाती है। इसीलिए दो लोग एक ही घटना को अलग तरह से याद कर सकते हैं। दोनों सच्चे होते हैं, लेकिन दोनों की सच्चाई अलग होती है। ये समझना हमें विनम्र बनाता है। हमें एहसास होता है कि मेरा दृष्टिकोण ही अंतिम सत्य नहीं है। मन की एक और जिज्ञासा ये है कि वह खुद को सही साबित करना चाहता है। अगर हमने किसी के बारे में राय बना ली तो हम वही बातें देखेंगे जो हमारी राय को मजबूत करें। अगर हमने अपने बारे में तय कर लिया है कि मैं कमजोर हूं, तो हम हर असफलता को उसी कहानी का हिस्सा बना लेंगे। अगर हमने तय कर लिया है कि मैं सीख सकता हूं, तो हम हर चुनौती को अवसर की तरह देखेंगे। यानी हमारी पहचान भी एक कहानी है जिसे हम रोज दोहराते हैं, और जितना हम उसे दोहराते हैं वह उतनी मजबूत होती जाती है। मन का एक और आश्चर्य यह है कि वह आदतों से बंधा रहता है। हम जो बार बार सोचते हैं वही आसान लगने लगता है। अगर हम बार बार चिंता करते हैं तो चिंता स्वाभाविक लगने लगती है। अगर हम बार बार कृतज्ञता महसूस करते हैं तो संतोष सहज हो जाता है। यानी हमारा मन उस दिशा में ढलता है जिस दिशा में हम उसे मोड़ते हैं। इसका मतलब है कि हम पूरी तरह असहाय नहीं हैं। हमारा मन हमें प्रभावित करता है, लेकिन हम भी उसे आकार दे सकते हैं। यह प्रक्रिया धीमी है लेकिन संभव है। हर बार जब हम किसी नेगेटिव विचार को पहचानते हैं और उसे बदलने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने भीतर एक छोटा बदलाव लाते हैं। एक और गहरी बात यह है कि हम अक्सर खुद को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हमें लगता है कि सब लोग हमें देख रहे हैं, हमें जज कर रहे हैं, हमारी गलतियों को याद रखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति अपने ही मन की दुनिया में व्यस्त है। वह भी अपनी चिंताओं, अपने डर, अपनी उम्मीदों में उलझा है। ये समझना हमें हल्का कर देता है। हमारा मन कई बार भविष्य की कल्पना में उलझ जाता है। वह ऐसी घटनाओं की चिंता करता है जो अभी हुई ही नहीं। वह डर बनाता है और फिर उन्हीं डरों से खुद घबरा जाता है। लेकिन जब हम वर्तमान में लौटते हैं तो पाते हैं कि इस पल में सब ठीक है। समस्या अक्सर भविष्य की कल्पना में होती है, वास्तविकता में नहीं। मन को समझना मतलब ये देखना है कि वह कैसे काम करता है। कब वह जल्दी निष्कर्ष निकालता है, कब वह जल्दी निष्कर्ष निकालता है, कब वह डर से भर जाता है, कब वह आशा से भर जाता है। ये जागरूकता ही पहला कदम है। जब हम अपने विचारों को तुरंत प्रतिक्रिया दिए देख पाते हैं, तब हम उनके गुलाम नहीं रहते। तब हम चुन सकते हैं कि किस विचार को आगे बढ़ाना है और किसे जाने देना है। धीरे धीरे ये समझ गहरी होती जाती है कि हम केवल अपने विचार नहीं हैं, हम अपने डर नहीं हैं, हम अपनी यादें नहीं हैं, हम वह भी हैं जो इन सबको देख सकता है। ये देखने की क्षमता ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। और जैसे जैसे हम अपने मन की परतों को समझते जाते हैं, हम दूसरों को भी बेहतर समझने लगते हैं। हमें एहसास होता है कि हर व्यक्ति अपने ही मन के संघर्षों से गुजर रहा है। तब निर्णय कम होते हैं, सहानुभूति बढ़ती है। मन रहस्यमयी है लेकिन दुश्मन नहीं है। वह हमारी रक्षा भी करता है, हमें चेतावनी भी देता है, हमें प्रेरणा भी देता है। बस हमें उसे समझना सीखना है।
अब तक की यात्रा में हमने अपने मन की परतों को थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू किया है। हमने देखा कि हमारी यादें हमेशा उतनी पक्की नहीं होती जितना हम मान लेते हैं। हमने ये भी महसूस किया कि हमारी भावनाएं हमारे फैसलों को चुपचाप दिशा देती रहती हैं। लेकिन अब एक और गहरी जगह पर उतरने का समय है। वह जगह जहां सवाल केवल ये नहीं रहता कि हमारा मन कैसे काम करता है, बल्कि ये है कि हम उसके साथ कैसे जीते हैं। क्योंकि मन को जानना ही काफी नहीं है। असली परिवर्तन तब आता है जब हम उस समझ को जीवन में उतारते हैं। हम अक्सर अपने आप को एक स्थिर पहचान मान लेते हैं। हमें लगता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरा स्वभाव ऐसा ही है, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन मन का विज्ञान हमें बताता है कि हमारा व्यक्तित्व भी पूरी तरह पत्थर से नहीं लिखा है। उसमें लचीलापन है। परिस्थितियां, अनुभव, अभ्यास सब हमें बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा गढ़ सकते हैं। जब हम ये समझते हैं कि हमारी सोच बदल सकती है, तब आशा पैदा होती है। अगर आज मैं डरपोक महसूस करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा डरपोक रहूंगा। अगर आज मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी असुरक्षित नहीं होऊंगा। हम एक चलती हुई प्रक्रिया है, कोई तैयार मूर्ति नहीं। मन की एक और गहरी जिज्ञासा है हमारा आत्मसम्मान। हम अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम खुद की नजरों में सही ठहरें। यही कारण है कि जब हम गलती करते हैं तो उसे तुरंत स्वीकार करना मुश्किल लगता है। हमारा मन हमें बचाने की कोशिश करता है। वह बहाना ढूंढता है, परिस्थिति को दोष देता है या यादों को थोड़ा बदल देता है ताकि हमारी छवि बनी रहे। यह स्वाभाविक है। लेकिन अगर हम हर बार खुद को सही साबित करने में लगे रहेंगे, तो सीखने का दरवाजा बंद हो जाएगा। सच्चा आत्मसम्मान अपनी कमियों को स्वीकार करने से भी आता है। जब हम कहते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं उससे सीख सकता हूं, तभी हम मजबूत बनते हैं। हमारे भीतर दो आवाजें होती हैं। एक जो जल्दी प्रतिक्रिया देती है, तुरंत निर्णय करती है, तुरंत भावुक हो जाती है। दूसरी जो थोड़ी धीमी है, जो ठहर कर सोचती है, जो सवाल पूछती है। पहली आवाज तेज है, लेकिन कई बार अधूरी जानकारी पर चलती है। दूसरी धीमी है, लेकिन गहरी होती है। खुद को जानने की प्रक्रिया में हमें यह सीखना होता है कि कब किस आवाज को सुनना है। हर भावना गलत नहीं होती, हर तर्क सही नहीं होता। संतुलन ही परिपक्वता की निशानी है। एक और आश्चर्य यह है कि हम अपने भविष्य की कल्पना करते समय भी गलत अनुमान लगा लेते हैं। हमें लगता है कि अगर ये मिल गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, अगर ये खो गया तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन वास्तविकता में हमारी भावनाएं समय के साथ बदल जाती हैं। हम कठिन परिस्थितियों के बाद भी संभल जाते हैं। हम बड़ी सफलताओं के बाद भी सम्मान्य हो जाते हैं, यानी हमारा मन अनुकूल हो जाता है। ये समझ हमें संतुलित बनाती है। हम उपलब्धियों को महत्व देते हैं, लेकिन उनसे अपनी पूरी पहचान नहीं जोड़ते। हम असफलताओं को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन उन्हें अंत नहीं मानते। मन का एक और रहस्य है संबंधों में उसका व्यवहार। हम दूसरों के इरादों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर अपनी धारणाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अगर कोई हमें अनदेखा कर दे, तो हम सोच लेते हैं कि वह हमें महत्व नहीं देता, लेकिन हो सकता है कि वह अपने ही संघर्षों में उलझा हो। हमारा मन जल्दी कहानी बना लेता है और हम उसी कहानी को सच मान लेते हैं। जब हम ये पहचानने लगते हैं कि हमारी हर व्याख्या अंतिम सत्य नहीं है, तब हम रिश्तों में नरमी लाते हैं। हम सवाल पूछते हैं, निष्कर्ष नहीं थोपते। हम सुनते हैं, केवल प्रतिक्रिया नहीं देते। यही समझ संबंधों को गहराई देती है। खुद को जानना केवल भीतर झांकना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं। क्योंकि हम दूसरों को जैसे देखते हैं, वह भी हमारे मन का ही प्रतिबिंब होता है। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि हमारा मन न पूरी तरह भरोसे के लायक है, न पूरी तरह अविश्वसनीय। वह एक साधन है।
अगर हम उसे बिना सोचे समझे चलने दें तो वह हमें भ्रम में डाल सकता है। अगर हम उसे समझकर चलाएं तो वही मन हमें गहरी समझ तक पहुंचा सकता है। सबसे सुंदर बात यह है कि जागरूकता अभ्यास से बढ़ती है। जब हम दिन में कुछ पल रुककर अपने विचारों को देखते हैं, जब हम अपनी भावनाओं को नाम देते हैं, जब हम अपने निर्णयों पर सवाल करते हैं, तब हम धीरे धीरे स्पष्ट होते जाते हैं। यह यात्रा अंतहीन है। हम कभी पूरी तरह खुद को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जीवन बदलता रहेगा और हम भी बदलते रहेंगे। लेकिन हर दिन थोड़ा सा जान लेना भी पर्याप्त है। हर दिन थोड़ा सा सच देख लेना भी प्रगति है। शायद खुद को जानने का मतलब ये नहीं कि हमें हर सवाल का जवाब मिल जाए। शायद इसका मतलब ये है कि हम सवाल पूछने से डरे नहीं, कि हम अपने मन को अंतिम न्यायाधीश ना माने, बल्कि एक साथी की तरह देखें, कि हम अपने विचारों को पकड़कर उनसे चिपके ना रहें, बल्कि उन्हें आते जाते देखें। जब ये समझ भीतर उतर जाती है तब जीवन थोड़ा हल्का हो जाता है। हम खुद को कठोरता से नहीं आंकते, हम दूसरों को भी थोड़ी नरमी से देखते हैं। हम जानते हैं कि हर व्यक्ति अपने मन की जटिलताओं के साथ जी रहा है, और शायद यही सबसे बड़ी खोज है। हम अपने मन के गुलाम नहीं हैं। हम उसके साथ जी सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसे दिशा दे सकते हैं। पूरी तरह कंट्रोल संभव नहीं, लेकिन जागरूकता संभव है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम एक चलती हुई कहानी है, तब हर दिन नया अध्याय बन सकता है। हम अपने बारे में नई समझ जोड़ सकते हैं, अपनी पुरानी धारणाओं को ढीला कर सकते हैं और धीरे धीरे उस व्यक्ति के करीब पहुंच सकते हैं जो हम सच में बनना चाहते हैं। खुद को जानना कोई मंजिल नहीं, एक यात्रा है, और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है ईमानदारी। अपने साथ ईमानदारी, अपनी भावनाओं के साथ ईमानदारी, अपनी सीमाओं और संभावनाओं के साथ ईमानदारी। जब ये ईमानदारी आती है तब मन का रहस्य डरावना नहीं रहता, वह एक आश्चर्य बन जाता है। एक ऐसा आश्चर्य जो हमें हर दिन कुछ नया सिखा सकता है। और शायद अंत में यही समझ सबसे गहरी है। हम जितना अपने मन को समझते हैं उतना ही हम दूसरों को समझने लगते हैं, और जितना हम समझते हैं उतना ही हम शांत होते जाते हैं। यही आत्मज्ञान की असली शुरुआत है।